की भूतिया घटना न सिर्फ आपको रूह कपा देने वाला अनुभव देगी बल्कि एक बड़ी पहेली में भी डाल देगी। ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि वहाँ रहने वाले कई गवाहों को इस भूत के बारे में पता था, लेकिन उनमें से किसी ने भी इसके बारे में कुछ नहीं किया बल्कि चीजों को उसके फ्लो के साथ जाने दिया। अजीब है लेकिन किंवदंती की सच्चाई वार करती है। ये अवास्तविक लगता है लेकिन यही सच है। तो आइए जानते हैं आज की घटना को गहराई से और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये विशाल ने मेरे साथ शेयर किया। ये वही पर्सन है जिन्होंने कुछ दिन पहले मेरे एक वीडियो पे अपना कमेंट किया था। मेरे वीडियो का टाइटल था खंडर का भूत। इन्होंने मैं कमेंट किया था कि आप 100% सही है कि कूड़े में भूत रहते हैं। इनके ये कमेंट पर बहुत हंगामा हुआ था दोस्तों। तो आज की जो स्टोरी है इन्हीं के जीवन के ऊपर आधारित है। इन्होंने बताया कि जब ये 10 साल के थे ना, तब ये गुजरात अहमदाबाद में रहते थे। वहाँ पर एक बहुत बड़ी जगह है, उस जगह का नाम है गायकवाड़ हवेली। वहाँ पर ना बहुत बड़ी एक कॉलोनी है। उस कॉलोनी में ना ये जो किस्सा है 35 साल पुराना किस्सा है। वहाँ पर लोगों के घरों में बाथरूम नहीं होते थे। सभी लोग क्या करते थे, कॉमन बाथरूम को यूज करते थे। वहाँ पर ना जहाँ पर ये विशाल था अपने मम्मी डैडी के साथ रहता था। विशाल का जो घर था ना गली के एकदम अंदर था। गली की एंट्रेंस में ना सबसे पहले 7 कॉमन बाथरूम बने हुए थे और उसके बाद थोड़ी सी गैप थी। थोड़ी गैप के बाद ना फिर लोगों के घर स्टार्ट होते थे। और अभी ये विशाल का घर जो था ना वो एकदम लास्ट में था। कोई भी आता जाता था ना उस गली में तो उसको वो बाथरूम क्रॉस करके जाना ही पड़ता था। लोगों का मानना था कि यहाँ पर ना रात के समय भूत है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते थे, अजीब अजीब सी बातें करते थे कि यहाँ पर एक औरत घूमती है रात को जिसके खुले खुले बाल हैं। ऐसी बातें की जाती थी। तो जो रवि की मम्मी थी ना वो बहुत बार बोलती थी, बेटा कभी भी बाथरूम जाना हो ना तो मुझे उठाना या अपने डैडी को उठाना। रवि के डैडी ना थे वो इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते थे। वो उनका मानना था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं। जो विशाल है ना उसको पढ़ाई में बहुत ही कम इंटरेस्ट है लेकिन उसको खेलने कूदने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। विशाल क्या करता था उस टाइम पर, अभी आजकल के तो बहुत ज्यादा बच्चों के पास गैजेट है, खेलने के लिए अलग अलग चीजें हैं, लेकिन विशाल के पास क्या था, एक साइकिल का ना टायर था। वो टायर को लेता था, बस उसको ऐसे हाथ से घुमाता रहता था, उसको लेकर खेलता रहता था। और उसके पास एक रबड़ की बॉल थी, उसके साथ वो कैच कैच खेलता रहता था। अकेला ही वो पूरा दिन बस खेलता रहता था। कोई मिले या ना मिले बस उसको अकेले खेलने में भी बहुत मजा आता था। अब एक दिन रात का टाइम होता है। ये जो किस्सा है मैंने आपको बताया कि उस वक्त विशाल की उम्र 10 साल की थी। वो अभी क्या करता है, रात का टाइम है ना, मम्मी डैडी सो रहे हैं, विशाल को जोर से बाथरूम लगी है। तो विशाल क्या करता है, मम्मी डैडी को उठाता नहीं है कि मम्मी डैडी को क्यों परेशान करना। वैसे भी डैडी तो बोलते हैं कि भूत प्रेत कोई होता नहीं है। ये सोच कर ना वो अभी बाथरूम जाता है। लगभग रात के 11 बजे का टाइम है। बाथरूम गया है, बाथरूम का वो अभी बाथरूम में बैठा ही है ना तो उसको एक औरत की आवाज आती है। तो वो सरप्राइज हो जाता है कि यहाँ पर औरत की आवाज कैसे आ गई, मैं तो जेंट्स बाथरूम में बैठा हूँ तो यहाँ पर औरत कैसे आ सकती है। तो थोड़ा घबरा जाता है, थोड़ा डरता है। तो उसको ना अजीब सी आवाज आती है, डरावनी आवाज आती है ऐसे औरत की हंसने की आवाज आ रही है। तो विशाल फटाफट उठता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है ना तो देखता है कि उसके बाजू का दरवाजा भी बाथरूम का खुला है। अब वो पलटी मार के देखता है तो देखता है कि एक औरत है वो ऐसे दरवाजे के आगे अपना ना मुंडी आगे करके विशाल को देख रही है, जिसकी एकदम लाल लाल आंखें हैं और बहुत ही भयानक उसका मुंह है, लंबे से उसके दांत है। विशाल उस औरत को देखता है तो वो औरत बोलती है विशाल, ऐसा बोलती है। तो विशाल बहुत डर जाता है। विशाल वो उस बाथरूम से फटाफट भागता है। वो पीछे पलटी मार के भी नहीं देखता है कि कौन है कौन नहीं है। वो सीधा अपने घर पर जाके रुकता है। घर पर रुका है, बहुत घबराया हुआ है। उसकी मम्मी उसको देख के पूछती है, बेटा क्या हो गया, इतना घबराया हुआ क्यों है। तो वो ना बहुत डरा हुआ है। थोड़े टाइम के बाद उसको जब नॉर्मल ब्रीथ होती है वो बोलता है, मम्मी मैं बाथरूम में गया था, वहाँ पर मैंने ना एक औरत को देखा है जिसकी लाल लाल आंखें थी, बहुत ही डरावनी वो औरत थी। वो औरत मेरे को ना मेरा नाम लेके बुला रही थी। तो उसकी मम्मी बोली कि मैंने तुझे बोला है ना कि कभी भी बाथरूम जाना हो मुझे लेके जाना, अपने डैडी को लेके जाना, तू अकेला क्यों गया। तो उसके डैडी बोलते हैं, अरे मैं इतने साल का हो गया हूँ, इतनी मेरी उम्र हो गई है, मैंने तो आज तक कोई भूत नहीं देखा है। तू 10 साल का है, तूने भूत देख लिया, ऐसे कैसे देख लिया। भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं बेटा, भरोसा रख, कोई भूत प्रेत नहीं है, चल मेरे साथ चल। तो विशाल बोलता नहीं मैं नहीं जाऊंगा। बोले चल चल जब मैं तेरे को दिखाता हूँ, उस बाथरूम में कोई भूत प्रेत नहीं है, लोगों की खाली अफवाहें हैं। तो वो विशाल का हाथ पकड़ते हैं और लेकर जाते हैं। बोलते तेरा डैडी तेरे साथ है ना, डर मत बेटा। तो बोलता ठीक है। अब विशाल को बाथरूम में लेकर जाते हैं। तो विशाल के डैडी ना बाथरूम करते करते उस भूत को बोलते हैं, जो भी भूत नहीं है ना सामने आए, मैं खड़ा हूं उसका बाप,
अभी इसी वक्त सामने आ, और ना माँ बहन की गालियां देना स्टार्ट कर देते हैं। कोई आवाज नहीं आती, कोई भूत नहीं दिखाई देता। तो विशाल के डैडी बोलते हैं देखा मैंने बोला था ना यहाँ पर कोई भूत नहीं है, तू खामखा डर रहा है, भूत होता तो मेरे को भी दिखाई देता ना, हाँ रात का टाइम मैं भी तो आया हूँ ना तेरे साथ। कोई भूत नहीं बेटा, डरने की बात नहीं है, तेरी मम्मी ने ना खामखा तेरे बात में ना दिमाग में फुसर फुसर भर दी है कि भूत है भूत है, कोई भूत नहीं है, मेरे पे भरोसा रख, तू मेरा बेटा है, बिंदास कहीं भी आ जा। तो बोलता ठीक है डैडी। अब ये लोग रात को घर पर जाते हैं, चुपचाप सो जाते हैं। तो अभी अगला दिन आता है, विशाल अपना स्कूल पे जाता है, स्कूल जाने के बाद ट्यूशन में जाता है, शाम का टाइम है, खेलना स्टार्ट कर देता है। खेलते खेलते ना अब कॉलोनी के आजू बाजू के जितने भी बच्चे होते हैं सब लोग खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते अभी रात का टाइम हो जाता है। विशाल देखता है कि आजू बाजू कोई भी बच्चा नहीं है, लोग कम, बहुत ही मतलब रेयर, कोई एक आधा कोई आ गया गया, बस ऐसा ही है, इक्का दुक्का ही वहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं, सब लोग अपने अपने घरों में ही हैं। अब विशाल क्या सोचता है कि मेरे को भी घर जाना चाहिए, बहुत अंधेरा हो गया है। अब विशाल के ना मन में आता है कि यार कल रात को मैंने इस बाथरूम में भूत देखा, उसको बहुत डर लगता है। मैंने आपको बताया था ना कि विशाल का जो घर है एकदम लास्ट में है, कोई भी आएगा जाएगा उस गली से उसको बाथरूम तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। अब घर जाने के लिए विशाल को वो बाथरूम क्रॉस करना ही पड़ेगा। विशाल मन में सोचता है मैं फटाफट भागता हूँ। वो फटाफट भाग ही रहा होता है ना बाथरूम के पास से। और मैंने आपको ये भी बताया कि बाथरूम के बाद एक खाली जगह है, खाली जगह से ना विशाल को आवाज आती है विशाल। अब भागते भागते विशाल पीछे देखता है, पीछे देखता है तो वही औरत, भयानक औरत जिसके लंबे लंबे दांत है, लाल लाल आंखें हैं। विशाल उसको देखता है भागते भागते और ठार देने गिर जाता है। ठार देने गिरता है, उसके हाथ पैर पर बहुत चोट आती है, फिर भी वो भाग रहा है, कंटिन्यू भाग रहा है और जोर जोर से आवाज लगा रहा है मम्मी 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 बचाओ मम्मी बचाओ। उसकी मम्मी घर पर होती है, फटाफट उसकी मम्मी भागकर आती है, बाहर भागकर आती है और विशाल को गले लगा लेती है। विशाल बोलते हैं मम्मी मैंने वही भूत को देखा, वो भूतनी थी, वो भूतनी उस दीवार के पास खड़ी थी, वो भूतनी मुझे फिर से आज नाम से बुला रही थी। तो उसकी मम्मी उसको गले लगाती, बोलती बेटा टेंशन ना ले, तेरी माँ है, कुछ नहीं होने देगी तुझे। ये बोलते बोलते ना अब वो विशाल को अंदर लेकर जाती है। तो विशाल के जो फादर होते हैं बोलते हैं बेटा कुछ नहीं है, कल मैंने तुझे बोला था ना कोई भूत प्रेत नहीं है, खामखा तेरे मन का बहम है, अंधेरा है ना, तू बहुत लेट आया है, रात को इतना लेट मत आया कर, जल्दी घर पर आया कर, रात को इतना लेट मत आया कर, जल्दी घर पर आया कर। तो अभी क्या करती है विशाल की मम्मी, उसको बहुत प्यार करती है, उसको बोलती है बेटा मैं तेरे साथ हूँ, नेक्स्ट टाइम ना तू घर के पास ही खेलना, हाँ कभी टेंशन नहीं लेना, तेरी माँ तेरे साथ है, डरने की बात नहीं है। तो वो बोलता ठीक है। अब उसकी मम्मी बहुत प्यार से उसको खाना खिलाती है, ये लोग सो जाते हैं। रात का टाइम है ना, तो अभी सो रहे हैं, तो लगभग रात के 1:30 बजे के आसपास ना विशाल की मम्मी देखती है कि विशाल घर पर नहीं है। वो देखती है कि एकदम चौंक जाती है कि कहाँ गया ये लड़का। हाँ वो बोलती है विशाल 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 नजर ही नहीं आ रहा। तो उसकी मम्मी दरवाजा खोल के देखती है तो विशाल ऐसे चल रहा है गली के अंदर जैसे उसने किसी का हाथ पकड़ा है। तो उसकी मम्मी फटाफट आवाज दे रही है विशाल विशाल, उसकी ओर आ भी रही है। विशाल पलटी मार के अपनी मम्मी को देख ही नहीं रहा है। उसकी मम्मी भाग के उसके पास आती है, उसका पीछे से हाथ पकड़ती है और उसको ऐसे घुमा के ना उसका फेस अपनी ओर करती है। बोलती क्या कर रहा है, इतनी रात को कहाँ जा रहा है। तो बोलता है मैं तो डैडी के साथ जा रहा हूँ। बोले डैडी के साथ जा रहा है, कहाँ है तेरे डैडी। तो बोलता है ये देखो। जब वो ऐसा बोलता है ना ये देखो, वो एकदम चौंक जाता है कि डैडी कहाँ गए। बोलते हैं मम्मी डैडी कहाँ गए, अभी तो मेरे साथ थे, मैं तो उनकी उंगली पकड़ के जा रहा था। तो बोलती है उसकी मम्मी तू नींद में होगा बेटा, इसलिए तेरे को लगा कि तू तेरे डैडी की उंगली पकड़ के जा रहा है, तेरे डैडी तो घर पर हैं, चल घर पर चलते हैं। अब बोलता है नहीं मम्मी मैं डैडी की उंगली पकड़ के जा रहा था, पूरे रास्ते ना ऐसे ही बोलता है। तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ ठीक है मैं मान लेती हूँ बेटा, तू मेरी बात मान, तू नींद में होगा, होता है ऐसा कभी कभी हो जाता है। नेक्स्ट डे आता है ना, तो विशाल की मम्मी विशाल के डैडी को बोलती है कि रात को ऐसा ऐसा हुआ, ये अकेला ही जा रहा था। बोलता है मैं डैडी की उंगली पकड़ के जा रहा था, मुझे तो लगता है यहाँ पर ना इसके साथ कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। तो उसके डैडी बोलते हैं क्या अजीब हो सकता है, कुछ मेडिकल इशू नहीं हो सकते क्या, बच्चा है हमारा, हो सकता है नींद में चल रहा हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हर चीज को ना इतना बड़ा मत बनाया कर, भूत है भूत है, जब देखो भूत भूत बोलती रहती है, कोई भूत प्रेत नहीं होते हैं। अब ऐसा बोलकर ना वो अपनी वाइफ को मुंह बंद करवा देते हैं। वो बोलती है कि अभी क्या इनको बोलूं मैं, ये तो मेरी बात मान ही नहीं रहे हैं। वो चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती है। अब पूरा दिन वैसे ही अपना विशाल स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, घर के आजू बाजू ही खेल रहा होता है। उसकी मम्मी क्या करती है, विशाल की मम्मी रात का टाइम होता है ना, तो विशाल सो जाता है, पूरे घर को लॉक कर देती है ताकि ये रात को नींद में बाहर ही ना जा पाए। आजू बाजू जितने भी खिड़कियां वगैरह हैं सब बंद कर दिए गए हैं, यहाँ तक कि लॉक लगाया गया है दरवाजे पर, अच्छे से उसको
लॉक कर दिया गया है दरवाजे को, और उसकी मम्मी रिलैक्स होकर अभी सो जाती है कि मेरा बेटा अब बाहर नहीं जाएगा। नींद में भी अगर उसको चलने की आदत है ना तो कोई टेंशन नहीं है, घर पर ही रहेगा। सो रही होती है तो अचानक से ना हस्बैंड वाइफ को दोनों को धाड़ देने दरवाजे की आवाज़ आती है, जैसे धाड़ देने दरवाज़ा खुला है। तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, उठ के देखते हैं कि विशाल कहाँ है। तो दोनों बोलते हैं विशाल विशाल। अब फटाफट बाहर जाते हैं। बाहर देख रहे हैं ना तो विशाल गली के अंदर ना हवा में ऐसे घसीटा जा रहा है और विशाल का एक पैर ना ऊपर है। ऐसा लग रहा है कि उसको कोई पैर से पकड़ कर घसीट रहा है और बाथरूम की ओर लेकर जा रहा है। उसके मम्मी डैडी बहुत घबराए हुए हैं, फटाफट विशाल की ओर भाग रहे हैं। विशाल भी बहुत फास्ट घसीटा जा रहा है। विशाल के मुंह से आवाज़ें नहीं निकल पा रही है। उसकी मम्मी बोल रही है विशाल मेरे बेटे विशाल। अभी क्या करते भाई, विशाल को कोई घसीट के लेकर जा रहा है ना, तो माँ बाप दोनों विशाल का हाथ पकड़ लेते हैं और अपनी ओर खींच रहे हैं। अब अपनी ओर खींच रहे हैं ना तो कोई जिस भी चीज़ ने विशाल को पकड़ा हुआ है वो अपनी ओर खींच रही है। विशाल के मम्मी डैडी अपनी ओर खींचते हैं तो कोई विशाल का पैर छोड़ देता है। वो विशाल के मम्मी डैडी धाड़ देने नीचे गिरते हैं और विशाल भी नीचे गिरता है। उसके बाद उसकी मम्मी बोलती है चलो जी जल्दी जल्दी बच्चे को घर लेकर चलो। उसके डैडी विशाल को गोद में लेते हैं और फटाफट घर में जाते हैं। उसकी मम्मी बोलती है अब तो विश्वास कर लो, मैंने बोला था ना भूत है, आप मेरी मानते नहीं हो कि नहीं है भूत। देख लिया ना अपनी आंखों से अपने बच्चे के क्या हो रहा है। हाँ, मार डालना चाहते हो क्या हम लोगों को? मेरा एक ही बच्चा है, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। तो उसके डैडी बोलते हैं हाँ सही बोला, बोले मैं मान गया, मैं विश्वास करता हूँ कि भूत होते हैं, बोले हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे। अगले ही दिन ये लोग क्या करते हैं, मुंबई की ट्रेन पकड़ते हैं और हमेशा के लिए मुंबई में शिफ्ट हो गए हैं ये लोग। दोस्तों मेरा मानना ये है कि ये जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, जब तक ये लोग अपनी आंखों से देखते नहीं है ना तब तक ये मजा नहीं चखते हैं। ये देखकर ही इनको पता चलता है कि हाँ भूत प्रेत होते हैं। विशाल के डैडी ने उस दिन से भरोसा कर लिया कि हाँ भूत प्रेत हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।